हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है नर्सिंग वैकेंसी पॉइंट चैनल के अंदर। फिर से आप सभी साथियों के लिए नर्सिंग वैकेंसी पॉइंट चैनल की तरफ से एक जेन्युइन इन्फॉर्मेशन के साथ आ चुका हूं। यानी कि आपको आरआरबी की तरफ से जो आपका रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड है या फिर जो रेलवे की आपको फिर से एक और यहाँ पर जो भर्ती है वो आपकी यहाँ पर क्या कर दी गई है, रिलीज आपकी कर दी गई है। टोटल आपकी 403 पोस्ट आपको देखने को मिल जाएंगी, यानी कि 403 पोस्ट आपको देखने को मिल जाएंगी। बहुत ही शानदार सी आपकी जो भर्ती है वो आपको देखने को मिलेगी। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड यानी कि देख लीजिएगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, रेलवे बोर्ड की तरफ से जो आपका नोटिफिकेशन है वो आपका यहाँ पर क्या किया गया है, रिलीज आपका कर दिया गया है। यहाँ पर देख लीजिएगा 17 जून यानी कि 17 जून को आपका ये जो नोटिफिकेशन है ये नोटिफिकेशन आपका रिलीज कर दिया गया था। बहुत ही शानदार सी इंफॉर्मेशन आप सभी साथियों के साथ लेकर आ चुका हूँ। पैरामेडिकल की आपकी पोस्ट रहेंगी। यहाँ पर देख लीजिएगा जो सब्जेक्ट है वो आपका रहने वाला है वैकेंसी ऑफ पैरामेडिकल कैटेगरीज नोटिफाइड इन 2025, यानी कि 2025 के अंदर आपको जो पैरामेडिकल की जो भर्ती है रेलवे की तरफ से फिर से आपको देखने को मिल जाएंगी। यहाँ पर देख लीजिएगा टोटल वैकेंसियों के बारे में डिस्कस कर लेता हूँ कि कितनी पोस्ट रहने वाली है। तो यहाँ पर टोटल आपकी 7 कैटेगरी आपको दी गई है, यानी कि 7 आपकी अलग अलग कैटेगरी वाइज जो पोस्ट हैं वो आपकी रहने वाली हैं। डायलिसिस टेक्नीशियन की 4 पोस्ट रहेंगी, ईसीजी टेक्नीशियंस की 4 पोस्ट रहेंगी, लैब असिस्टेंट की 12 पोस्ट रहेंगी, नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की आपको जो सबसे ज्यादा पोस्ट हैं वो आपको देखने को मिल जाएंगे। इनकी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की 246 पोस्ट रहेंगी, फार्मासिस्ट की 100 रहेंगी, रेडियोग्राफर की 4 रहेंगी, हेल्थ एंड मलेरिया इंस्पेक्टर की 33। इस प्रकार से आपको जो 7 कैटेगरी जो पोस्ट हैं वो आपकी यहाँ पर क्या की गई है, प्रोवाइड आपकी कर दी गई है। अपडेट आपको दे दिया गया है। नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की इस वैकेंसीज के लिए जो आपके एलिजिबल कैंडिडेट होंगे वो होंगे जिन्होंने जीएनएम कर रखा है। वो कैंडिडेट इस वैकेंसीज को क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। जिन्होंने बीएससी नर्सिंग कर रखा है वो कैंडिडेट इस वैकेंसीज को अप्लाई करेंगे। जिन्होंने पोस्ट बीएससी नर्सिंग कर रखा है वो कैंडिडेट इस वैकेंसीज को अप्लाई करेंगे। और जिन्होंने एमएससी नर्सिंग कर रखा है वो कैंडिडेट भी क्या कर सकते हैं, इस पोस्ट को आप अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि जिन्होंने नर्सिंग के अंदर डिग्री किया हुआ है या फिर जिन्होंने नर्सिंग के अंदर डिप्लोमा किया हुआ है, तो डिग्री और डिप्लोमा वाले जो कैंडिडेट हैं वो इस वैकेंसीज को अप्लाई कर सकते हैं। फार्मासिस्ट की इस पोस्ट की यहाँ पर मैं बात करूं तो बी फार्मा और डी फार्मा, यानी कि जिन्होंने बी फार्मा कर रखा है या फिर जिन्होंने डी फार्मा कर रखा है वो कैंडिडेट भी क्या कर सकते हैं, इस वैकेंसीज को आप अप्लाई कर सकते हैं। लैब असिस्टेंट की इस पोस्ट के लिए डीएमएलटी और बीएमएलटी वाले जो कैंडिडेट हैं वो क्या रहेंगे, एलिजिबल्स रहेंगे। यानी कि जिन्होंने डीएमएलटी किया है, जिन्होंने बीएमएलटी किया है वो कैंडिडेट भी क्या कर सकते हैं, इस पोस्ट को आप अप्लाई कर सकते हैं। नर्सिंग सुपरिटेंडेंट का आपको जो लेवल है वो आपका लेवल 7 के आधार पर आपको जो सैलरी है वो आपको देखने को मिल जाएगी। इनके लेवल 7 के आधार पर आपको जो सैलरी है वो आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी। बहुत ही शानदार सी जो सैलरी है, बहुत ही धमाकेदार सी जो सैलरी है वो आपको देखने को मिलेगी। सैलरी के लिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा, बहुत ही शानदार सी आपको यहाँ पर सैलरी प्रोवाइड करवाई जाएगी। अब आपको मैं बता दूं कि इसके एप्लीकेशंस फॉर्म कब स्टार्ट होंगे, क्योंकि काफी सारे कैंडिडेट इस चीज को लेकर कमेंट करेंगे कि इसके एप्लीकेशंस फॉर्म कब से फिल किए जाएंगे। तो आपको मैं बता दूं कि इस भर्ती के आपके जो एप्लीकेशंस फॉर्म है वो एप्लीकेशंस फॉर्म जब तक आरआरबी यानी कि जो आपका रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड है उसकी तरफ से डिटेल एडवर्टाइजमेंट रिलीज नहीं किया जाएगा तब तक एप्लीकेशंस फॉर्म की डेट के बारे में आपको इन्फॉर्म नहीं मिलेगी। क्योंकि आरआरबी की जो रिक्रूटमेंट बोर्ड है जब वो डिटेल एडवर्टाइजमेंट रिलीज करेगा उसके अंदर आपको एप्लीकेशन फॉर्म की क्या डेट रहेगी, एप्लीकेशन फीस क्या रहेगी, कौन कौन कैंडिडेट एलिजिबल्स रहेंगे, वो सारी चीज आपको वहां पर देखने को मिल जाएंगी। और तो जैसे ही इसका डिटेल एडवर्टाइजमेंट रिलीज होगा रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की तरफ से, सबसे पहले मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा। सबसे पहले आपको नर्सिंग वैकेंसी पॉइंट चैनल के माध्यम से इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करवाने की पूरी कोशिश करूंगा। जिसके अंदर आपको जो एज लिमिट दी गई है, मिनिमम एज लिमिट 18 ईयर, मैक्सिमम एज लिमिट आपकी जो 30 ईयर है वो आपको देखने को मिल जाएगी। यानी कि आपको 18 से 30 ईयर तक के जो कैंडिडेट हैं वो इस वैकेंसीज को अप्लाई कर सकते हैं, वो इस भर्ती के लिए यहाँ पर एलिजिबल्स रहेंगे। आप सभी को पता है नर्सिंग वैकेंसी पॉइंट चैनल के माध्यम से जेन्युइन इन्फॉर्मेशन के साथ आप सभी साथियों के सामने आता रहता हूँ। रेगुलरली आपको जो अपडेट है वो देने की पूरी कोशिश करता हूँ। तो आपको अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी, अपडेट आपको अच्छी लगी तो नर्सिंग वैकेंसी पॉइंट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो, जिससे आपके लिए ऐसे ही अपडेटेड वीडियो और नर्सिंग वैकेंसी पॉइंट चैनल के माध्यम से रेगुलरली आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहेंगी।